नमस्कार दोस्तों, उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लगभग 1 महीने के बाद मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जिसका कारण अपनी अति व्यस्तता थी। आप लोग तो जानते ही हैं कि ये जीवन कितना संघर्षपूर्ण और उथल-पुथल से भरा हुआ है। आजकल मैं ओडिशा के पारादीप में हूं। सागर के किनारे जल तरंगों को सुबह शाम देखता हूं। एक लहर आती है जो अपने साथ फेनिल जल को किनारे छोड़कर फिर उसी गति से वापस चली जाती है। फिर दूसरी लहर आकर आपके चरणों को स्पर्श करने की कोशिश करती है और सब कुछ अपने आप में समेट लेना चाहती है। ये लहरों का खेला मैं अपने जीवन से भी जोड़कर देखने की कोशिश करता हूं और अंततः यही निष्कर्ष के साथ समुद्र तट से वापस लौट आता हूं कि संघर्ष और कोशिश कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। समुद्र की लहरों की तरह समुद्र हमें प्रेरणा देती है। तो चलिए ऐसे ही एक संघर्षशील व्यक्ति की चर्चा करते हैं जिन्होंने कभी विराम नहीं किया। वे भारत के सबसे शिक्षित व्यक्ति थे। उनसे हमारी नई पीढ़ी प्रेरणा ले सकती है अपने जीवन में सतत अग्रसर होते रहने का। आप ये जान लीजिए कि अगर आपके अंदर जज्बा है, निष्ठा है, लगन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सब कुछ संभव है। असंभव सिर्फ एक नकारात्मक शब्द है और कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनके बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं, वे एक अति विशिष्ट व्यक्ति थे। ब्यूरोक्रेट थे, पॉलिटिशियन थे, अधिवक्ता थे, पत्रकार थे, क्वालिफाइड डॉक्टर थे, MBA थे, IPS थे, IAS थे, क्या नहीं थे, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। जी हां, उनका नाम भारत के सबसे योग्य व्यक्ति के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। आज भी वे सबसे शिक्षित भारतीय कहलाए जाते हैं। उनके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 20 बड़ी डिग्रियां थीं। वैसे डिग्रियां जिसे एक आम आदमी पूरी करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। श्रीकांत जिचकर का जन्म 14 सितंबर 1954 को नागपुर में हुआ था। वे कई विषयों में रिसर्च कर चुके थे। वे किसान के साथ ही राजनीति, थिएटर, जर्नलिज्म में भी रिसर्च कर चुके थे। उन्होंने सबसे पहले MBBS की डिग्री हासिल की। इसके बाद MD किया और वे कानून की पढ़ाई की तरफ उन्मुख हो गए। LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून में LLM किया। इसके बाद उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की और फिर जर्नलिज्म में PG डिप्लोमा किया। सन 1973 से 1990 के बीच श्रीकांत जिचकर ने 42 यूनिवर्सिटीज के एग्जाम दिए, जिनमें से 20 में वे पास हुए। यही नहीं, ज्यादातर में वे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे और उन्हें कई में गोल्ड मेडल भी मिले। जिचकर ने 1978 में IPS का एग्जाम भी पास किया था, लेकिन जल्द ही त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद 1980 में IAS क्वालिफाई किया। 4 माह बाद उन्होंने IAS से भी त्याग पत्र दे दिया और फिर राजनीति में सक्रिय हो गए। डिग्रियों की फेहरिस्त की बात करें तो जिचकर ने कई विषयों में MA की थी। उन्होंने पत्रकारिता के साथ MBA और बिजनेस स्टडीज में डिप्लोमा किया था। इसमें उन्होंने DLIT और इंटरनेशनल लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। डॉक्टर वो PhD के बूते नहीं, बल्कि MBBS और MD करने के कारण कहलाते थे। इसके बाद अपना मन बदलते हुए उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा
और अपनी पहली राजनीतिक जीत दर्ज की। अपने ज्ञान और शिक्षा के बूते उन्होंने राजनीति में जबरदस्त पकड़ हासिल कर ली। जल्द ही उन्हें ताकतवर मंत्रालय भी मिल गया। उनकी योग्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्हें 14 विभाग सौंप दिए गए थे। 1986 से 1992 तक वे महाराष्ट्र विधान परिषद और 1992 से 1998 तक राज्यसभा के सांसद रहे। 25 साल की उम्र में वे एमएलए बन गए थे। लेकिन दुर्भाग्य किसी का कभी अपना हुआ है क्या? इसे देश का दुर्भाग्य, दीन दुनिया का दुर्भाग्य, गांव समाज का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि वे हम सबों का साथ छोड़कर अचानक दूर, बहुत दूर चले गए। 2 जून 2004 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। नागपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इस दुर्घट घटना की स्मृति मात्र से मेरे मन में विराग उत्पन्न हो गया है, आंखों में आंसू आ गए, गला अवरुद्ध हो गया है। तो मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूं और श्रीकांत जिचकर को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।